नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी का संबोधन सुनने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर चर्चा को तैयार हैं। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि सत्र सही से चले। सीएम योगी ने वंदे मातरम पर चर्चा होने की बात भी कही। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सीएम नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे जो उठाए जाएंगे उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि सत्र जो है वो सही से चले। वंदे मातरम पर चर्चा होने की बात भी कहते नजर आए, जहां आपको बता दें कि 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। 24 दिसंबर तक विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 22 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होने की बात सीएम के द्वारा कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शीतकालीन सत्र की शुरुआत यूपी में। हालांकि आपको बता दें कि अनुपूरक बजट भी पेश होने की बात कही गई है। इस सत्र में तमाम विषय जिस पर इस सत्र में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश एसआईआर की भी उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईआर पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ वंदे मातरम पर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पेश होगा 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी का संबोधन, जहां कप सिरप मामले पर का भी जिक्र करते सीएम नजर आए। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि सत्र सही से चले। हालांकि विपक्षियों की तैयारियों पर भी पूरी नजर कि विपक्ष की किस प्रकार की तैयारी है इस शीतकालीन सत्र को लेकर के। तो 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन भी सुनने को मिला, जहां आपको बता दें कि 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का ये सत्र, 21 दिसंबर को अवकाश रहने वाला है क्योंकि रविवार का दिन वो 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जिसके लिए सबकी निगाहें इस वक्त शीतकालीन सत्र पे बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक का ये सत्र। 22 दिसंबर को प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। विधानमंडल सत्र को लेकर के पूरी तैयारी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा ऐलान है, जहां आपको बता दें युवाओं को लेकर के योगी सरकार की प्लान तैयार। युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात दी जाएगी। 2026 में मिलेगा 1.5 लाख सरकारी नौकरी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां योगी सरकार के नाम दर्ज होगा नया रिकॉर्ड। 10 लाख साल में 10 लाख नौकरी देने का रिकॉर्ड दर्ज होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों से जानकारी भी इस विषय पर मांगी है। विभाग में खाली पदों की जानकारी मांगी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, विकास में भी निकलेगी भर्ती। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ। पुनीत, बड़ी सफलता समझी जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ, अगर 10 साल में 10 लाख नौकरियां दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सीमा, 2026 में योगी सरकार 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक करी थी अधिकारियों के साथ में और उससे उनके विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। तो सरकारी नौकरी के लिए खाली पद है और सूत्रों की माने तो सरकारी नौकरी में जो खाली पद है उन पर 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति भी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दे दी गई है। अब ऐसे में 1.5 लाख नए पद सृजित हुए हैं जिन पर योगी सरकार 2026 में वैकेंसी देने जा रही है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। शिक्षा विभाग में 50,000 पद पर भर्ती हो सकती है, पुलिस में 50,000 पद हो सकती है, लेखपाल के लिए 20,000 पदों पर भर्ती हो सकती है और 30,000 पद ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग है, आवास विकास है, कारागार है, बाल विकास पुष्टाहार समेत अन्य विभागों में भी वैकेंसी निकल सकती है। इसके साथ ही अगर योगी सरकार इन भर्तियों को संपूर्ण करा लेती है तो ये यूपी पूरे देश
में पहला ऐसा प्रदेश बनेगा जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला प्रदेश होगा। अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। 10 साल में लगभग 10 लाख के आसपास की जो नौकरी योगी सरकार प्रदान कर रही है, सरकार की सफल और सुगम सोच का ये नतीजा है। जी बिल्कुल पुनीत, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से 10 लाख नौकरी देने की बात कही गई है तो ये बड़ा तोहफा माना जा सकता है और एक नया रिकॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के कई सारे विभागों की जानकारी सीएम के द्वारा पुनीत मांगी गई है। हालांकि क्या रिपोर्ट है, क्या कोई रिपोर्ट यहाँ पर ऑफिशियली सामने आ पाई है कि कितने विभाग में कितने पद अभी खाली होंगे? देखिए, कुछ सप्ताह पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करी थी और सरकारी नौकरी पर जो पद खाली उनका ब्यौरा मांगा था। तमाम नौकरियां उनके पास में पहुंची। जो पद खाली थे फिलहाल उनमें 1.5 लाख जो रिक्त पद है उस पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के पहले या पंचायत चुनाव के बाद ये क्रमवार जो भर्ती प्रक्रिया है ये इनके विज्ञापन जारी हो जाएंगे और कई हजार पदों पर ये विज्ञापन लगातार जारी होते रहेंगे। पूरे साल में अगर देखा जाए 2026 में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख से अधिक युवाओं को योगी सरकार नौकरी दे सकती है। देखिए, योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने 2017 के बाद से लगातार जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसको ट्रांसपेरेंट किया है। जो नकल माफिया थे उनको पूरी तरीके से समाप्त किया है और 2017 से और अभी तक की आप बात करें तो 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान कर चुकी है। जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट कराने में, नकल माफियाओं को समाप्त करके सीधी भर्ती कराने में, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि 2026 में एक बार फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है। 2026 में योगी सरकार 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। परीक्षा होगी, जो परीक्षा पास करेंगे वो सरकारी नौकरी पाएंगे, उनका सपना पूरा होगा। योगी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। जी बिल्कुल, और आज से शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत पुनीत हो रही है। क्या इसमें भी इन विभागों की या नौकरियों की बात हो सकती है? देखिए, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन घोसी से जो विधायक थे उसके निधन हो जाने के कारण आज उसकी शोक सभा होने के उपरांत सत्र समाप्त हो जाएगा। सोमवार को जब ये सत्र शुरू होगा उसके बाद दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी बहस होगी जिसमें रोजगार का भी मुद्दा उठेगा। योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। 8,50,000 नौकरियों का डाटा तैयार किया गया है कि अगर विपक्ष रोजगार पर कोई सवाल करता है तो उसे आईना दिखाया जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पमारमा तैयार किया गया है 2026 के लिए 1.5 लाख नौकरियां निकालने का, सूत्र बताते हैं कि उसकी भी पूरी तैयारी करके जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो सदन में जाएंगे और अगर विपक्ष सवाल करता है रोजगार पर तो आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जी चलिए ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच टिकट के पैसे अब वापस होंगे। लखनऊ के T20 मैच के दर्शकों के पैसे वापस होंगे क्योंकि कोहरे की वजह से भारत अफ्रीका T20 मैच रद्द हो गया था। UPCA मैच की टिकट के पैसे वापस करेगा। ऑनलाइन टिकट वालों को 3 दिन में रिफंड मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी। तो भारत दक्षिण अफ्रीका मैच टिकट के पैसे होंगे वापस, ये बड़ी जानकारी। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट के पैसे वापस होंगे। लखनऊ T20 मैच के दर्शकों को पैसे वापस किए जाएंगे। कोहरे की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के T20 मैच नहीं हो पाए थे। UPCA मैच के टिकट के पैसे वापस करेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ T20 मैच के दर्शकों को पैसे वापस होंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच टिकट के पैसे होंगे वापस। तो आपको बता दें कि कम विजिबिलिटी की वजह से मैच नहीं हो पाया था। इस मैच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैच देखने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा होने के कारण और संध्या बेला में माना जा रहा था इस मैच का आयोजन होना था, रात्रि में मैच होना था, जिस वजह से कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी और इस वजह से मैच रद्द। और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और घना कोहरा लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। कम विजिबिलिटी का असर सड़क पर देखने को मिल रहा है। रेल और हवाई यातायात पर साफ इसका असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा
में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं अभिभावक छोटे बच्चों के लिए स्कूल समय में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। हरदोई सहित कई जिलों में ट्रेन देरी से चल रही है या फिर रद्द हो जा रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर, प्रयागराज, मथुरा और वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां आप ये ठंड का कहर साफ तौर से देख सकते हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। ठंड की वजह से कोहरे की झलक भी देखने को वाराणसी में मिल सकती है, जहां ट्रेनें या तो देरी से चल रही है या फिर रद्द हो जा रही है। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इन 4 जिलों की तस्वीरें देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है इस वक्त। आज अचानक ठंड बढ़ जाने से विजिबिलिटी एकदम रोड की दिख नहीं रही है, रास्ता एकदम दिख नहीं रहा, चलना दूभर हुआ है और बच्चे स्कूल जाने में ठिठुर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि स्कूलों का टाइमिंग बढ़ाया जाए और जिसमें बच्चों को आने जाने में सही हो, और हम लोग अपना बचाव अलाव जला कर रहे हैं। जो हम लोग सुबह 5 बजे कार्य करते थे वो 10 बजे कर रहे हैं। धूप निकलने से शुरुआत कर रहे हैं और गारे बच्चे जो भी हम लोग के सबको अलर्ट कर दिए हैं कि सब जन गर्म कपड़े पहन के रहो, घर में रहो, ज्यादा बाहर घूमने की कोशिश मत करो, क्योंकि रोड पे गाड़ी अपने आप चल रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हमें हरदोई से लखनऊ जाना था, हमें 3 घंटे हो गए दून एक्सप्रेस का इंतजार करते हुए, अभी तक नहीं आई। अब अनाउंस हो रहा है हमें कि अब आने वाली है। घना कोहरा होने के कारण आज काफ़ी लेट हुई है, कम से कम 3 घंटे। हमें हरदोई से लखनऊ जाना था। हमारा एक्चुअली ऑफिस था। पिछले 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 3-4 घंटे हुए खड़े खड़े और अभी तक कोई ट्रेन वगैरह आई नहीं है। तो अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है लगभग 2-3 घंटे बाद, जो कि ट्रेन काफ़ी डिले है, तो अभी जाएंगे। फिलहाल ऑफिस तो लेट हो चुका, आज हाफ टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा रेलवे की लापरवाही है कि ट्रेन जो है टाइम से थोड़ा नहीं चल पा रही है। अभी आज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेली कंपैरिजन में हम ये कर सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, जो बहुत प्राइमरी विंग्स हैं, उनको बंद तो करना नहीं कह सकते हैं, टाइमिंग बदल सकते हैं। और फिर जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए तो सही है, और फिर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो विजिबिलिटी की है कि वाहनों को सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही है, और सब हो क्या रहा है कि जो उनका ड्राइवर को चलाने में गाड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत जल्दी जल्दी कोहरे के कारण पूरा ब्लड हो जा रहा है, तो उसे देखने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियों की स्पीड स्लो है और सड़क पर पानी भी बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी स्लिप बहुत कर रही, चलना सड़क पर बड़ा मुश्किल का हो गया है। मैं बिहारी जी जा रहा हूँ राधा वल्लभ जी की मंगला करने के लिए। अभी बिरला मंदिर की मंगला की है, अब आराम से धीरे धीरे ले जाऊंगा। कितनी दिक्कत गाड़ी चलाने में से? बहुत दिक्कत होती है। हम तो पार्किंग लाइट चालू कर चलते हैं बड़े आराम से, जिससे कोई भी किसी को दिक्कत को हानि ग्रस्त ना हो। इधर कानपुर देहात में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, जहां आपको बता दें ठंड के चलते नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीएम कपिल सिंह ने ये बड़ा फैसला लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं कानपुर देहात में। डीएम के द्वारा ये फैसला लिया गया। शीतलहर और कोहरे के चलते ये फैसला, ठंड के चलते नर्सरी से 8th क्लास तक की छुट्टी घोषित की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा छुट्टी का यह आदेश जारी किया गया है। शीतलहर और कोहरे का प्रकोप चारों तरफ है, ऐसे में स्कूली बच्चे परेशान ना हो, इस कारण बहुत सी जगहों पे देखिए समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी जगह स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रावस्ती में स्कूलों का समय बदला है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीएम के निर्देश के बाद प्रशासन का ये फैसला, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। डीएम के निर्देश के बाद प्रशासन का ये फैसला, श्रावस्ती में स्कूलों का समय बदला। यूपी से खबर, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
तो श्रावस्ती से खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्कूलों में बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां पर कई जगहों पर समय बदली की गई है तो बहुत से स्कूलों को बंद किया गया है। नर्सरी से 8वीं तक तो कहीं पहली से 8वीं तक की कक्षा को बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज की जा रही है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहर बहुत ज्यादा है और इस वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। श्रावस्ती के स्कूलों में ये फैसला लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में कोहरे की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रद्द हुए मैच को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मैच के रद्द होने के बाद अब दर्शकों को टिकट के पैसे वापस मिलेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए रिफंड को लेकर के आधिकारिक सूचना जारी की है। वहीं यूपीसीए के मुताबिक 20, 21 और 22 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिफंड की सुविधाएं दी जाएंगी। दर्शकों को मूल टिकट, पहचान पत्र की प्रति और बैंक डिटेल्स के साथ खुद उपस्थित होना होगा। सत्यापन के बाद रिफंड की राशि सीधे खाते में, बैंक के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। अब कोहरे के कारण देखिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की मैच जो है वो रद्द हुए। मैच रद्द होने के बाद दर्शकों को टिकट मिलेगा, टिकट का रिफंड मिलेगा, माफ कीजिएगा। यूपीसीए ने ऑनलाइन टिकट रिफंड को लेकर के सूचना जारी की। 20 से 22 दिसंबर को इकाना स्टेडियम में मिलेगा रिफंड। गेट नंबर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सुविधा मिलेगी। सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से खबर, जो अलीगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद को लेकर के परिवार में गोलीबारी, फायरिंग में एक पक्ष के पिता बेटे को लगी गोली, बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल। देखिए खबर सामने आ रही है। घटना के बाद दूसरा पक्ष मौके से फरार बताया जा रहा है। तो देखिए अलीगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर के फायरिंग हुई है जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। तो ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से, जहां पर घटना के बाद जो है दूसरे पक्ष के बेटे और पिता पर गोली चलाई गई और इस फायरिंग में आपको बता दें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, जहां पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। हालांकि घटना के बाद दूसरा जो पक्ष है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ में 2 पक्षों में एक खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद को लेकर के परिवार पर गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग में एक पक्ष को गोली लगी है, फायरिंग में एक पक्ष के पिता बेटे को गोली लगी है और घटना के बाद दूसरा पक्ष जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। तो जमीनी विवाद ये वजह बताई जा रही है जिस वजह से फायरिंग की गई। ना मालूम बन्ना देवी थाना। ये दोनों कौन थे आपके? ये चचिया ससुर हैं और उनका भतीजा भैया है। ये तो हमारे ससुर और भैया जेठ के लगी है। किस बात को लेकर के? ये जमीन के पीछे ही है। हाँ यही है, जे रह रहे कहाँ प्लॉट की कह रहे। बहुत दिन से चल रहा है। आपने शिकायत वगैरह भी करी थी? ये सब है गई, शिकायत सब है गई। ये पल्ले को बैनामा करवा लो, पापन ने गई बैनामा करवा दो हमारा क्या मेरा बन जान जब बैनामा करवाऊंगो। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और घायल को इलाज हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पे एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु गोली लगने से उसमें हो गई और दूसरे का इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है और उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर और उनकी गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ और दबिश के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं और तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा लिखा जा रहा है। सर हमलावर कितने लोग थे जानकारी?
अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में सामने आया है, तीन लोगों ने गोली चलाई है और 2 लोगों पे गोली लगी है, जिसमें से एक की दुखद मृत्यु हो गई है और एक का इलाज अभी भी चल रहा है। एग्जैक्ट विवाद किस चीज का था? एग्जैक्ट विवाद जो अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने हुआ है, यही जहां हम खड़े हैं, यहीं पे एक प्रॉपर्टी है, उसकी क्योंकि ये सेम ही घर के लोग हैं, तो उस प्रॉपर्टी के उपभोग को लेके विवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अमरोहा से खबर, जहां अमरोहा में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है। वाहनों की रफ्तार धीमी है। नेशनल हाईवे पर रेंग रेंग करके वाहनें चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विजिबिलिटी बेहद कम, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार में काफी कमी देखने को मिल रही है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं हाईवे पर, विजिबिलिटी एकदम 0। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की यूपी से, जहां अमरोहा में घना कोहरा छाया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां घने कोहरे की तस्वीरें, और इससे साफ जाहिर हो रहा कि विजिबिलिटी बेहद ही कम है। कोहरे की वजह से काफी ज्यादा कम विजिबिलिटी, और इसी की वजह से देखिए हाईवे पर गाड़ियां जो हैं वो रेंग रेंग करके चल रही हैं। अमरोहा में ये घना कोहरा छाया हुआ है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो पार्किंग लाइट्स जला के भी चल रही। चलिए खबर कन्नौज से, जहां पर छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुरी चौकी के पास नेशनल हाईवे पर तेल चोरी की कोशिश के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रक की टंकी से डीजल चोरी कर रहे अज्ञात चोरों को ट्रक चालक वाहिद ने रोकने की कोशिश की। इसके विरोध में चोरों ने ट्रक चालक पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल चालक को सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे त्रिवात मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना में राष्ट्रीय हाईवे के किनारे खड़े वाहन और ड्राइवरों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक पर फायरिंग करने का यह मामला सामने आया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।